नमस्कार। तो बजट आखिर आ ही गया। बजट पे टिप्पणी चल रही है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है, उसको भी मैं सुन रहा था। और टीवी चैनल पे डिस्कशन चल रहे हैं, टीवी चैनल पे डिस्कशन चल रहे हैं कि जो टैक्स पे करने वाले हैं उनके लिए क्या हुआ, यानी कि जैसे जो इनकम टैक्स पे नहीं करते, मानो वो टैक्स ही पे नहीं करते हैं। सारी चर्चा सिर्फ शहरों पे, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, उसके बारे में। लेकिन गांव देहात किसान के लिए क्या हुआ, इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि हम इस पे फोकस करेंगे। जैसा मैंने बताया, पिछले 5 साल से हर साल हम बजट देखते हैं, और बजट में किसान के लिए क्या है, किसान का बजट ये क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको ध्यान होगा, सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था बजट के डायलॉग मत देखिएगा, बजट के आंकड़े देखिए। और आंकड़े में भी इधर उधर आए बाएं आंकड़े मत देखिएगा, एलोकेशन देखिएगा, यानी कि किस मद में कितना पैसा आवंटित किया गया। बजट ये है, बाकी सब इधर उधर की बातें। और वो देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। ये मैंने सुबह कहा था, आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ एक बार फिर। प्रधानमंत्री को अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे बजट पारदर्शी है। पारदर्शी बजट कौन सा होता है? जिसके अंदर बजट में जो कहा गया हो वही उसके आंकड़ों में लिखा गया। अब आपको मैं बताता हूं कितना पारदर्शी बजट है। हमारी वित्त मंत्री कहती हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ये कृषि को आगे ले जाने वाला बजट है, किसानों की आमदनी दोगुना करने वाला बजट है। शायद इनको लगता है कि बस बोलते जाओ, कोई देखने वाला तो है नहीं। मैं एक बात कही थी ना, मैंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने की जो कोई भी बात करे, उससे पलट के बस एक छोटी सी बात पूछ लीजिए कि जी, ये घोषणा किए हुए आपको 5 साल हो गए, आपने कहा था 6 साल में आप दोगुनी करेंगे, अब तक कितना हुआ? इसका आंकड़ा नहीं दिया गया, आज तक सरकार ने नहीं दिया है, आज भी नहीं दिया गया। और प्रधानमंत्री ने भी अब बस ये जुमला है बोल दिया, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको और शॉकिंग चीजें बताने वाला हूं। इस बजट की हकीकत किसानों के लिए क्या है? हमारी वित्त मंत्री ने तमाम आंकड़े दिए। गेहूं की इतनी खरीद हुई, चावल की इतनी खरीद हुई, दालों की इतनी खरीद हुई। वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे जैसे सरकार ने ये इतना पैसा किसानों को दिया है। और चालाकी से क्या कर रही थी, 2013-14 का आंकड़ा दे रही थी और इस बार का आंकड़ा दे रही थी। मतलब क्या था कि कांग्रेस ने इतनी खरीद की और हमने इतनी खरीद की, ये मोटे तौर पे बात कह रही थी। मगर बहन जी, इसका बजट से क्या संबंध है? ये बजट का तो आंकड़ा है ही नहीं। इसका बजट से संबंध क्या है? संबंध तब होता अगर सरकार ये पैसा अपनी जेब से दे रही होती। सरकार ने तो दिया नहीं है, ये एफसीआई खरीद कर रही है, और एफसीआई ने लोन ले रखा है। और एफसीआई को सरकार जितना सपोर्ट देती है, वो सपोर्ट बढ़ाने की बजाय घटा दिया है सरकार ने। हैरानी होगी ना आपको। और आंकड़े बताता हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि देश के अंदर अंदाजन देश का 30 लाख करोड़ का बजट है, और अंदाजन 1.5 लाख करोड़ के करीब उसमें किसानों पे खर्च किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सरकार का नाम है इसके लिए। उसमें कितना खर्च हुआ, अब ध्यान से सुनिए। पिछले साल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए सरकार ने अपने बजट में 1,54,000 करोड़ रुपए रखे थे। इस साल कितने रखे, ध्यान से सुन लीजिए। इस साल रखे 1,48,000 करोड़ रुपया। मतलब कि एग्रीकल्चर का बजट घट गया है। जी हां, तमाम चर्चा के बीच, तमाम बातों के बीच, अन्नदाता किसान ये वो सब बातों के बीच हकीकत ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार ने अपना बजट इस बार घटा दिया है। और घटाया किस किस चीज पे है? पीएम किसान जो सरकार की योजना है, सबसे बड़ी योजना, जिसे सरकार जिसका नाम लेते हुए थकती नहीं, उस योजना में पिछले साल 75,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस साल उसे घटा के 65,000 करोड़ रुपए कर दिया है। 10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया है। जबकि सरकार अभी तक आधे किसानों तक भी ये योजना पहुंचा नहीं पाई है। अगर पूरे तक पहुंचाए तो 75,000 करोड़ रुपए को बढ़ा के 1.25 लाख करोड़ रुपए इनको करना पड़ता, लेकिन उसका घटा के 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
पीएम आशा एक दूसरी स्कीम है, जिस स्कीम के जरिए किसानों को एमएसपी मिल सके, प्रोक्योरमेंट में सरकार मदद कर सके, इसका पैसा बताया जाता है। वो पैसा कितना था? पिछले साल के बजट में वो पैसा था 500 करोड़ रुपया। मजाक है। भारत सरकार किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करे, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। इस साल उसे घटा के 400 करोड़ रुपए कर दिया। दो और स्कीम है, एमआईएस और टीएसएस, जिसके जरिए सरकार किसानों को मार्केट में इंटरवेंशन करके किसानों का फसलों का दाम बढ़े, इसका प्रयास करती है। इसके लिए पिछले साल 2000 करोड़ रुपया रखा और खर्च पता है कितना किया? खर्च 1000 करोड़ भी नहीं किया है, 996 करोड़ किया है। इसलिए अब उन्होंने बजट ही घटा दिया कि ये तो हमसे खर्च हो ही नहीं सकता। अब बजट इसका घटा के सिर्फ 1500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जिसकी बड़ी बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड बहुत बड़ी चीज हमने क्रिएट कर दी है। 1 लाख करोड़ रुपया, सुनने में कितना अच्छा लगता है। 1 लाख करोड़ रुपया पिछले साल घोषणा हुई थी। मेरा सवाल ये, इसमें सरकार ने कितना दिया है? अब तक कितना हुआ है? अब तक इस 1 लाख करोड़ की घोषणा में 2990, 3000 से भी कम एक्चुअली एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मतलब इन प्रिंसिपल कमिटमेंट हुआ है। वो भी दिया नहीं गया है, लेकिन वो इन प्रिंसिपल हुआ है कि हाँ इतना किया जाएगा। और उसमें सरकार ने कितना खर्च किया पता है? सरकार ने पिछले साल सिर्फ 200 करोड़ रुपए खर्च किया था और अब 900 करोड़ रुपए का प्रावधान, सिर्फ 900 करोड़ रुपए। बात 1 लाख करोड़ की, बजट से पैसा सिर्फ 900 करोड़। ये पहली बार नहीं है कि किसानों के साथ ये मजाक हो रहा है। किसान के साथ, खेत मजदूर के साथ बार बार सरकार इस तरह के मजाक करती जा रही है। और इस बार की हकीकत ये है, एक आखिरी स्कीम और बता दूं आपको, ये जो मनरेगा है, मनरेगा की पिछले कई साल से हम जैसे कि मनरेगा में जब तक सरकार लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा नहीं करती, तब तक मनरेगा स्कीम ठीक से चल नहीं सकती। बजट कितना रखा था सरकार ने? केवल 65,000 करोड़ रुपया रखा था। फिर कोविड आ गया, बेरोजगारी आ गई, सरकार को इस साल वास्तव में मनरेगा में खर्चा करना पड़ गया। कितना? 1,15,000 करोड़ रुपया खर्च किया सरकार। अब आप सोचेंगे कि इस साल सरकार फिर ठीक ठाक स्तर पे रखेगी? नहीं साहब, इस साल फिर उसे वापस लाके 73,000 करोड़ पे कर दिया गया। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो निर्मला सीतारमण जी की जो स्पीच आपने सुनी, प्रधानमंत्री की जो स्पीच सुनी, ये हाथी के दांत दिखाने के थे। और जो खाने वाले हैं वो टेबल है जो बाद में आती है, और वो टेबल बताती है बावजूद किसानों के बारे में सब डायलॉग बाजी के, बावजूद अन्नदाता ये वो इन सब बातों के, बावजूद इतने बड़े आंदोलन के जो इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ है, मैं भी उसके नजदीक बैठा हूं, एकदम इस वक्त सिंगू बॉर्डर के पास बैठा हूं, इन पे रत्ती भर असर नहीं पड़ा है। कृषि पे खर्चा बढ़ाने की बजाय घटा दिया है सरकार ने इस बार। इस सवाल को पूछना, क्या ये हेडलाइन नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये चैनल आपको सच बता रहे हैं? इस बजट की सच्चाई आपको जाननी होगी, सबको बतानी होगी। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।